नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले उन्नाव की, जहां महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए उन्नाव में रैली निकाली गई। देखिए रिपोर्ट। उन्नाव में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सबल नारी प्रगति हमारी थीम पर आयोजित इस रैली की शुरुआत एसपी ऑफिस तिराहे से हुई। रैली गांधीनगर तिराहे तक निकाली गई। वहीं एसपी दीपक भूकर, एएसपी अखिलेश सिंह और सीओ सोनम सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में डायल 112 और गरुण वाहिनी के वाहन भी शामिल थे। वहीं पुलिसकर्मियों ने तख्तियों और बैनर के माध्यम से महिला सुरक्षा का संदेश दिया। एसपी दीपक भूकर ने कहा कि महिलाएं किसी भी संकट में डायल 112 या नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकती हैं। उन्होंने लोगों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की अपील की। वहीं रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी जैसे नारे लगाए गए। एएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि स्कूल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की योजना है। वहीं सीओ सोनम सिंह के अनुसार इस तरह की रैलियों का उद्देश्य महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। वहीं मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर, आज रैली निकाली गई है आपके द्वारा, क्या किस तरह की रैली है, क्या कहिए? उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के जो 8 वर्ष पूर्ण होने पे 3 दिन का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बीते 2 दिनों में भी हमारे द्वारा जो विभिन्न पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और विभिन्न जो अभिनव प्रयास किए गए हैं उनके लिए एक स्टॉल लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें माननीय जो प्रभारी मंत्री थे उनके द्वारा कल इनोग्रेट भी किया गया था उसको। आज उसी के क्रम में जो हमारे यूपी 112 की पीआरवीज और जो हमारी गरुड़ वाहिनी है उनके द्वारा भी एक रैली जो है वाहन की वो निकाली गई है। और हमारा प्रयास यही है कि लगातार जो पुलिस है वो जो चाहे वो मिशन शक्ति हो या फिर अन्य जो शासन के द्वारा समय समय पे निर्देश दिए जाते हैं उनका अक्षर से पालन करवाएं और इंश्योर करें कि यहाँ पे सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करें। और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, किसी भी स्थिति में उनको अगर हेल्प चाहिए होती है तो वो 112 डायल करके वो पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे पीलीभीत की, जहां पर प्रधान व सचिव ने बीमारियों से बचाव के लिए भाईपुर में सैनिटाइजेशन कराया। देखिए। गांव में डेंगू, मलेरिया, बुखार आदि कई रोगों के फैलने की आशंका को लेकर ग्राम प्रधान और सचिव ने एंटी लार्वा दवा का छिड़काव शुरू कराया। इस दौरान गांव में बेहतर साफ सफाई भी कराई गई और सभी को आसपास सफाई रखने को भी प्रेरित किया गया। प्रधान और सचिव के इस प्रयास की ग्रामीण काफी सराहना कर रहे हैं। वहीं पूरनपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाईपुर की ग्राम प्रधान सत्यवती देवी और उनके पति पप्पू, सचिव सुरेश वर्मा ने गांव में डेंगू, बुखार, मलेरिया, डायरिया आदि रोगों की फैलने की आशंका को लेकर अपने गाँव में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव अपनी देखरेख में पूरी ग्राम पंचायत में कराया। गांव में प्रतिदिन साफ सफाई करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम प्रधान और सचिव ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि अपने घरों के आसपास कहीं भी जल भराव ना होने दें। हम सबको मिलकर गांव को स्वच्छ बनाना है, कूड़ेदान का प्रयोग करें। वहीं गर्मी के मौसम में कई बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है, इसको लेकर ग्रामीणों को स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मांगी गई। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बात रामगढ़ की होगी, जहां गला रेतकर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रामगढ़ जिला के भुरकुंडा पतरातू 4 लेन एचपी पेट्रोल पंप स्थित एक युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। आज सुबह स्थानीय लोगों ने शव को देखा और भुरकुंडा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही भुरकुंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचा। वहीं हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है और शव देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ जुटने लगे। काफी देर बाद लोगों की मदद से मृतक की पहचान दीपक पासवान, पिता बंसत पासवान, सेंट्रल सौदा निवासी के रूप में शव का शिनाख्त हुआ। मृतक के पिता वसंत पासवान ने बताया कि होली में वो अपने घर भुरकुंडा सेंट्रल सौदा आया था। वहीं बीते शाम मोबाइल लेने के लिए भुरकुंडा बाजार जा रहे ये कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटने पर सब परेशान हो गए और बार बार मोबाइल फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया जा रहा था। सुबह में लोगों द्वारा पता चला कि दीपक की हत्या हो गई है। वहीं सूचना के बाद परिवार वाले भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पतरातू इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार बासल, पतरातू, भुरकुंडा, भदानी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। मामला भुरकुंडा थाना क्षेत्र का है। में रहता था, क्या करता था? पंडित जी के साथ रहता था। दुर्गा पूजा में पंडित जी आते थे ना, उसी के साथ में रहता था। कब आया था यहाँ? होली में।
घर से कब से गैप था? कल है 5 बजे बोल लेना 5 बजे शाम से। शाम से। आप लोग खोजबीन किए? हैं खोजबीन किए आप लोग? ये 5 बजे शाम को है हमरा लिए मोबाइल लेने के लिए आया कि भुरकुंडा जा रहे हैं मोबाइल लेने के लिए। हम मना किए थे इसका कि कल है जो कि लेना, तो बल नहीं से आबो ही ले ले। कब पता चला आपको ऐसा हुआ है? ये आज सवेरे हमरा है जो कि पता चला, एगो वो जो बगल का एगो लड़का है मोबाइल पर दिखाया, तब है जो कि हम लोग आए हैं। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको रोहतास, जहां वेतन एवं अनुग्रह राशि नहीं मिलने से वित्तरहित शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिला। क्या था पूरा मामला, देखिए। खबर रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड अंतर्गत कैमूर उच्च विद्यालय धौड़ाट के शिक्षकों में वेतन और अनुग्रह राशि नहीं मिलने के कारण भारी आक्रोश है। बिहार सरकार के अधीन वित्त रहित शिक्षकों को समय पर वेतन और अन्य वित्तीय लाभ न मिलने से वो नाराज हैं। इसको लेकर वित्त रहित शिक्षकों ने विद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि सरकार के निर्देश के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है, इससे शिक्षकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि वर्षों की सेवा देने के बावजूद वो वित्तीय असुरक्षा से जूझ रहे हैं। कई शिक्षक कर्ज में डूब चुके हैं और उनके परिवार के भरण पोषण में कठिनाइयां हो रही हैं। और आज विद्यालय परिसर में शिक्षकों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ उठाई। उन्होंने सरकार से जल्द वेतन और अनुग्रह राशि जारी करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ शिक्षकों ने किया। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप करने की अपील की है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके और वो बिना किसी वित्तीय तनाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, किस मामले को लेकर कर रहे हैं? सरकार की दोहरी नीति, शिक्षा नीति के कारण हम लोग इस पुतला दहन कार्यक्रम को कर रहे हैं। सरकार जो है वित्त रहित शिक्षा नीति को लाई और समय पर अनुदान भी स्कूलों को नहीं दे रही है, जिससे कि शिक्षक भूखमरी के कगार पर हैं और पठन पाठन का कार्य भी बाधित हो रहा है। और 7 साल से बकाये जो है अनुदान की राशि को रखी हुई है, अभी तक नहीं दे पाई है। इसी सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग वित्त रहित शिक्षा नीति के विरोध में इस पुतला दहन कार्यक्रम को कर रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई करेगी, किस तरह की मांगे की जाएगी आप लोग? आगे हम लोगों की संगठन जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। इसके बाद विधायकों के विधान पार्षद के सदस्यों के आवासों पर जाकर घेराव हम लोग करेंगे। उसके बाद विधानसभा का भी घेराव करेंगे। मंत्री अगर अपने क्षेत्र में आएंगे तो उनके कार्यक्रमों में हम लोग जा कर के वहाँ अपनी आवाज़ को उठाएंगे। ये सारे के सारे हमारे समायोजित कार्यक्रम हैं। कब से आप लोग को ये लागू की गई है कि वेतन रोकी गई है? वेतन 2017 के बाद से अभी तक मैंने कि लंबित है, अभी तक नहीं मिल पाया है। उस सबको लेकर के आंदोलन चल रहा है। ये सब विद्यालय तो 1983 से चल रहा है और रजिस्ट्रेशन भी इसका मैंने कि 1987 में इसका हुआ था, लेकिन सरकार इसको वित्त रहित नाम दे करके और खजूर पर ला करके अटका दी है और आगे इसका कभी कोड रद्द करती है, कभी कुछ करती है, अपना नया कार्यक्रम बनाती है। अपने विद्यालय में तो उसके 10% विद्यालय में भी निजी संसाधन नहीं है, लेकिन हम लोगों के विद्यालयों में कंप्यूटर का इतना संख्या होना चाहिए, इतने रूम की संख्या होना चाहिए, तमाम बहुत से नई शर्तें रोज़ थोपती जा रही हैं। इस सबके विरोध में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा हुआ। मैं कैमूर उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी उधम सिंह नगर की, जहां पर KITM डिग्री कॉलेज ने वर्ल्ड वाइज प्लेसमेंट हेतु काम करने वाली इंटरनेशनल कंपनी वीरा इंटरनेशनल कनाडा के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किया है। देखिए। खटीमा के प्रतिष्ठित KITM डिग्री कॉलेज ने वर्ल्ड वाइड प्लेसमेंट के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल कंपनी वीरा इंटरनेशनल कनाडा के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किया। इससे कॉलेज के HM के विद्यार्थियों का अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस जाना आसान हो जाएगा। वहीं KITM डिग्री कॉलेज के MD कमल विष्ट ने बताया कि वीरा इंटरनेशनल विदेश मंत्रालय में रजिस्टर्ड एक ऐसा संगठन है जो भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में KITM डिग्री कॉलेज खटीमा पहला संस्थान बना है जिससे वीरा इंटरनेशनल का प्लेसमेंट के लिए अनुबंध हुआ है।
एमडी बिष्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस समझौते से कॉलेज में एचएम के छात्रों को अब अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड और फ्रांस जैसे विभिन्न देशों में कैरियर बनाने का अच्छा अवसर मिलेगा। ये हमारे कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं वीरा इंटरनेशनल की डायरेक्टर नाजिया चौधरी ने कहा कि केआईटीएम उत्तराखंड का पहला ऐसा कॉलेज है जहां हम इस तरह की साझेदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केआईटीएम पहले से ही विदेशी प्लेसमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, जिससे उसकी विश्वसनीयता और बढ़ गई है। केआईटीएम में मौजूद हैं और आज हमारा डिजिटल एमओयू हुआ है वीरा इंटरनेशनल कनाडा के साथ, और नाजिया मैम जो डायरेक्टर हैं वो हमसे आज ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी थी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, उत्तराखंड के लिए अच्छा है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रथम हमारा ऐसा कॉलेज है जो वीरा इंटरनेशनल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जो प्लेसमेंट करते हैं वर्ल्ड वाइड। 30 से ज़्यादा देशों में इनका अपना वेंचर है और यूएसए के जीवन वीज़ा में इनकी एक्सपर्टीज़ है। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 1000 से अधिक छात्र यूएसए के जीवन वीज़ा को अवाइल करते हैं, और हमारे यहाँ से जब ये बच्चे जुड़ेंगे और जब ये अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और ये काफ़ी अच्छा दिन है आज हमारा बच्चों के लिए। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।